हाय। हैंड वेविंग हेलो, नमस्ते फोल्डेड हैंड्स। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे मेरा सगाई हो गई और कैसे 2 महीने के बाद मेरी शादी थी और कैसे मेरी हल्दी हो गई। अब आगे सब लोग मुझे हल्दी लगाने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझे अपने कमरे में ले चला था और नहाकर मैंने अपनी हल्दी मेरी शरीर से चुरा लिया था। रात को मेरी मेहंदी मेरी ससुराल से मेरे लिए मेहंदी भिजवा आ गया था और मैंने मेहंदी लगवा गया था और मेहंदी में मेरे होने वाले पति का नाम भी छुपाकर लगाया गया था। सब कुछ होने के बाद मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी क्योंकि मेरे हाथ और पैर की मेहंदी अभी सूखी नहीं थी। अभी मेरे कमरे में मेरी माँ आई है और उन्होंने मुझे खाना खिलाकर सोने के लिए बोल दिया था। तब तक मेरी मेहंदी भी सो चुकी थी, लेकिन माँ के आदेश थी कि मैं कल ही मेरे मेहंदी को साफ करो, तो मैं वैसे ही सो गए थे। लेकिन कल सुबह जब मैं उठी थी मेरे बिस्तर पर पूरा मेहंदी पड़ा हुआ था और जब मेरी माँ अंदर आई थी तो वह तो कर पीट लिए थे और उन्होंने कहा था कि जरा सा भी ध्यान नहीं रख सकती हो कुछ भी, तो कैसे उतने बड़े घर को और उन लोगों को संभाल पाओगे। मुझे तो आप डर लगने लगी है क्या। कैसे तैसे मैं मेहंदी पूरी छुड़वा दिया था और आज मेरी शादी थी और मेरी मेहंदी इतना गहरा अच्छी थी कि वह तो कल दिखने लगा। मैं तो अपने माँ के पास जाकर बोल रही थी कि माँ ये मेहंदी तो कल है, मेरे हाथों देखो किसी खाली खाली हो गई है। तब मेरी माँ मेरी सर पर एक टकली लगाकर रहती है कि तुम्हारा मेहंदी कोई खराब नहीं हुआ है, यह अच्छा संकेत है। दामाद जी तुझे बहुत अच्छे से प्यार करने लगेगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आए है, फिर भी मैं मुस्कुरा कर जाकर अपने कपड़े बदल दिए थे क्योंकि 11 बजे मुहूर्त। मेरी फेर है डार्क रेड कलर लहंगा, भारी भरकम जेवर और हाथ में भर भर के चूड़ियां और नाक में बड़ी सी नथनी। जब मेरी माँ आकर मुझे देखने लगी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकला मेरे कान के पीछे लगाकर कहने लगी थी किसी का नजर ना लगे मेरे बच्चे को। मेरी माँ, भाभी और मेरी सहेली यानी मुझे जाकर मंडप पर ले गया था और मैं उन्होंने मिलकर अपने अपने माला बदल कर फेरे लेने लगे थे। फ्री संपन्न हो गए थे और पंडित जी ने हम लोगों को बैठने के लिए कहा था। वहाँ हमारे लिए आसान बचे हुए दे दो। हम दोनों ने वहाँ बैठ चुके थे। हमारी कन्यादान के वक्त हमारी आंखों से तो आंसू जर्जर भरने लगे हैं, नहीं तो सुबह करने लगी थी। कभी मेरे हाथों पर एक सख्त और कठोर हाथ की कसाई महसूस हुआ था, जैसे कह रहा हूँ मैं हूँ ना। इन सब को छोड़कर मैं तो रोने में व्यस्त थी। मेरी कन्यादान हो गए हैं और उन्होंने मेरी गली में मंगलसूत्र खाना था और मेरी मांग में सिंदूर इसलिए मेरे नाक में थोड़ा गिर गया था। पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों के भदोही से आशीर्वाद ले लीजिएगा। और हम पहले पंडित जी की आशीर्वाद लिया था, उसके बाद दादी जी की आशीर्वाद लिया था, उसके बाद मेरी माँ पापा के आशीर्वाद लिया था, उसके बाद मेरे भाई के आशीर्वाद लिया था। और ऐसे ही मेरी विदाई भी पूरी हो गई है। मैं उनके काम में बैठकर रो रही थी। थोड़ी वक्त के बाद उन्होंने मेरे हाथों में अपने रुमाल और पानी के बोतल तम दिया था। मैंने अपनी आंखों में पूछ लिया और उसके बाद पानी पीकर बाहर देखने लगे थे, लेकिन मुझे मेरे बगल में बेटा हुआ मेरा पति का नजर अभी भी महसूस हो रही है। लेकिन मैं वह सब कुछ इग्नोर करके बाहरी देखने लगी थी और वैसे ही मैं सो गए थे। जब मैं उठा तब मैंने देखा था उनके बाजू पर मैंने अपने सर लगाकर सो रहे थे। उसके बाद मेरा गृह प्रवेश हुआ था। हमारा गृह प्रवेश हमारे पति के बुआ जी ने किया था। गृह प्रवेश में घर के चौखट पर राय से भरी हुई कलश रखा था और बुआ जी ने कहा था कि मुझे हल्का सा उसे कलर स्कूल धक्का मार कर अंदर रखी हुई है। कुमकुम और पानी मिश्रित अलता में अपने पाँव रखकर मेरे पाँव छाप छोड़ने पड़ेंगे। मैं वैसे ही करती गई। उसके बाद दादी जी ने हमें पूजा घर में लेकर गई थी। हम वहाँ भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने सास ससुर की भी आशीर्वाद लिया था। उसके बाद हमारी नंदनी हमें कमरे में लेकर गई और वह कही भाभी माँ आप यहाँ पर रेस्ट कर लीजिएगा, जब नीचे बुलाएंगे मुंह दिखाई के लिए। ये कहकर वह भी वहाँ बिस्तर पर बैठ चुकी थी। अगर मैं भी वहाँ सो चुके थे। सुबह से थकान था और मैं भी बहुत हो गई थी, इसीलिए मैं सो चुकी थी। हम शादी के बाद खाना खाकर हमारी विदाई हुई थी, इसीलिए खाना खाने की झंझट भी नहीं थी और हमारे पेट भी भरी हुई थी, इसीलिए जल्दी नींद आ गई और हम दोनों सो गए हैं। अगले भाग में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी और आपकी अमूल्य समीक्षा में दीजिएगा प्लीज। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स आपकी।